नमस्कार, वेलकम बैक टू माय रिक्याफिट यूट्यूब चैनल। तो गाइस बीएसएफ की तरफ से न्यू वैकेंसी निकल के आया है जिसका नोटिफिकेशन कल ही आ गया था, कल नहीं परसों ही आ गया था। मैंने हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, लेकिन वीडियो बनाने में हिम्मत नहीं हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है ना, वीडियो बनाने के लिए हिम्मत ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वीडियोज़ नहीं बनाया। आप देख सकते हो पूरा भीग चुका हूँ पसीने से। तो कोई बात नहीं, इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में बताऊँगा कि बीएसएफ की तरफ से जो अभी वैकेंसी है यहाँ पे क्या वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज लिमिट चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अच्छे से देखो। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल का पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जाने के लिए सबसे पहले मैं अभी जाऊंगा हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiafastjobalert.com, जो कि आपको गूगल पर सर्च करते मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025, जहाँ पे 3000 प्लस 3500 प्लस वैकेंसी मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा पोस्ट, तो यहाँ पे क्लिक करते ये पोस्ट भी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई भी अपडेट आएगा वहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम बीएसएफ है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यह भर्ती कराया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बोलना चाहूंगा जिसको पता नहीं है, बीएसएफ का बहुत सारी पोस्टेस होता है, जहाँ पे ऑफिसर रैंक का भी पोस्ट होता है, जीडी रैंक का भी पोस्ट होता है एंड ट्रेडमैन रैंक का भी पोस्ट होता है। तो जो जीडी वाला पोस्ट है ना, उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट मतलब सपना होता है उसका कि बीएसएफ में जाना है, जीडी में जाना है, हथियार लेके ऐसे ड्यूटी करना है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो वो लोग मुझे कमेंट करते रहता है कि भैया बीएसएफ का भर्ती आया है क्या, ऐसा कमेंट करते रहता है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि बीएसएफ जीडी का वैकेंसी ऐसे नहीं आता है। बीएसएफ का जो जीडी का वैकेंसी है वो एसएससी जीडी के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एसएससी जीडी के लिए अप्लाई करना होगा, एसएससी जीडी के लिए इंटरव्यू वगैरह देना होगा। जब वहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, तब आपको बीएसएफ मिलेगा, नहीं तो अदर डिफेंस भी मिल सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी के द्वारा पैरामिलिट्री जितना भी है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, जितना भी पैरामिलिट्री है ना, सभी को जो जनरल ड्यूटी वाला पोस्ट होता है ना, वो अलग से नहीं निकलता है, डायरेक्ट एसएससी के थ्रू सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप लोग को डायरेक्ट बीएसएफ भी मिल सकता है, आईटीबीपी भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके मार्क के ऊपर, ठीक है, एंड आपके प्रीफरेंस के ऊपर, ठीक है। और एक बार बोलना चाहूँगा, जनरल ड्यूटी का एक वैकेंसी तो निकलता है, ठीक है। क्या क्या होता है, बाकी जितने भी पोस्ट होता है ना उसका बीएसएफ के द्वारा ही रिक्रूट कराया जाता है, लेकिन जीडी का पोस्ट एसएससी के द्वारा होता है। बाकी ट्रेडमैन हो गया एंड जो क्लार्क वगैरह पोस्ट हो गया ना, वो डायरेक्ट बीएसएफ के थ्रू ही निकलता है। और एक बात ये बोलना चाहूँगा कि बीएसएफ का एक डायरेक्ट पोस्ट भी निकलता है, लेकिन वो जो जीडी का पोस्ट है वो स्पोर्ट्स कोटा का जो पोस्ट होता है ना, वो डायरेक्ट बीएसएफ के थ्रू निकलता है, ठीक है। बाकी जो जनरल ड्यूटी वाला पोस्ट होता है ना, जैसे वो एसएससी के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो अभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त 2025 तक आप बीएसएफ की तरफ से आने वाला कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस बार जो वैकेंसी खाली हुआ है वो 3588 टोटल इस बार वैकेंसी खाली हुआ है। कांस्टेबल ट्रेडमैन का पोस्ट है। ट्रेडमैन के अंदर भी बहुत सारी पोस्टेज होता है, जैसे कुक हो गया, बार्बर हो गया, टेलर हो गया, कोबलर हो गया, इस टाइप से काफी अलग अलग पोस्टेज होता है। तो क्या क्या पोस्ट है वो भी बताऊंगा, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेडमैन के अंदर 3588 पोस्ट है टोटल। उसके अंदर जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट का कितना पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो। पोस्ट वाइज जैसे कि 3406 पोस्ट है मेल कैंडिडेट का, फीमेल का थोड़ा सा कम पोस्ट है, 182 पोस्ट है। लेकिन आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, यहाँ पे आप पोस्ट वाइज भी देख सकते हो। मैं पोस्ट वाइज बताऊंगा, कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कांस्टेबल कोबलर जो पोस्ट है यहाँ पे टोटल 65 पोस्ट है। कांस्टेबल टेलर इसके अंदर 18 पोस्ट है। कांस्टेबल कारपेंटर के अंदर 38 पोस्ट है। कांस्टेबल प्लम्बर के अंदर 10 पोस्ट है। उसके बाद कांस्टेबल पेंटर के अंदर 5 पोस्ट है। कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के अंदर 4 पोस्ट है। कांस्टेबल कुकमैन के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट है, आई थिंक 1462 पोस्ट है। उसके बाद कांस्टेबल वाटर कैरियर के अंदर 699 पोस्ट है। उसके बाद कांस्टेबल वाशरमैन के अंदर 320 पोस्ट है। कांस्टेबल बार्बर के अंदर 115 मतलब 115 पोस्ट है। कांस्टेबल स्वीपर के अंदर 652 पोस्ट है। उसके बाद कांस्टेबल के अंदर 13 पोस्ट है। कांस्टेबल पंप ऑपरेटर के अंदर 1 पोस्ट है। तो कांस्टेबल अफोस्टर के अंदर 1 पोस्ट है। उसके बाद कांस्टेबल खोजी के अंदर 3 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी जो है 3406 पोस्ट है। एंड कैटेगरी वाइज देख सकते हो आप, अनरिजर्व में कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है। तो आप यहाँ पे ये नीचे देख सकते हो, ठीक है, वैकेंसी वगैरह, ठीक है। उसका जो फीमेल का पोस्ट है, फीमेल का कितना पोस्ट है, यहाँ पे कांस्टेबल कोबलर के अंदर 2 पोस्ट है। कांस्टेबल कारपेंटर के अंदर 1 पोस्ट है। कांस्टेबल टेलर के अंदर 1 पोस्ट है। कांस्टेबल कुकमैन के अंदर 82 पोस्ट है फीमेल का। कांस्टेबल वाटर कैरियर का 38
पोस्ट है, कांस्टेबल वाशरमैन का 17 पोस्ट है, कांस्टेबल बार्बर फीमेल का भी बार्बर है, तो कांस्टेबल बार्बर के अंदर 6 पोस्ट है, कांस्टेबल स्वीपर के अंदर 35 पोस्ट है, टोटल 182 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट का। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका जो एज लिमिट चाहिए वो 18 एज से लेकर 25 एज तक जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप ST/SC हो तो 30 एज तक अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एक OBC हो तो 28 एज तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे कुकमैन हो गया, वाटर के यहाँ पे 10 पास के साथ साथ फूड प्रोडक्शन एंड किचन कोर्सिंग्स इस टाइप का एक कोर्सिंग किया हुआ होना चाहिए, जिसके थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होना चाहिए कुकिंग वगैरह का, तो ये सब सही होगा। ठीक है, मतलब पोस्ट वाइज थोड़ा सा नॉलेज वो आपके सही होगा। उसके बाद कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे 10 पास के साथ साथ 2 ईयर ITI इन ट्रेड, मतलब जिस ट्रेड पे आपने अप्लाई किया हुआ है उस ट्रेड में 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का कोर्स का, नहीं तो 1 ईयर का भी हो जाएगा। पोस्ट वाइज अलग अलग होगा। एंड वोकेशनल कोर्स अगर आपने किया हुआ है ना, तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी इस टाइप का जो भी पोस्ट है ना, सभी पोस्टों के लिए 10 पास के साथ साथ स्किल का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो बार्बर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो जो बाल है वो काटना आपको आना चाहिए, आपने टेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो सिलाई वगैरह आपको करना आना चाहिए। तो इस टाइप का पोस्ट है, जो भी नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जब अप्लाई करोगे कुछ एप्लीकेशन फीस भी आप लोग को पे करना होगा। अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हो तो आप लोग को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देना होगा। बाकी जो ST/SC फीमेल कैंडिडेट है उसको कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पेमेंट है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे के थ्रू भी ये पेमेंट आप दे सकते हो। तो BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट होगा, जहाँ पे PET PST होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसकी हिसाब से टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जाम, उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो हाइट चाहिए वो कितना चाहिए, जैसे कि अगर आप अनरिजर्व OBC या SC हो, अगर आप मेल हो तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर उसका जो सेस्ट चाहिए वो 75 नॉर्मल और 80 सेंटीमीटर आपका सेस्ट होना चाहिए। अगर आप ST मेल कैंडिडेट हो तो आपका जो हाइट चाहिए 160 है, तभी हो जाएगा। और सेस्ट जो चाहिए वो 75 नॉर्मल और 80 होना चाहिए एक्सप्लेन करने के बाद। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आप अनरिजर्व OBC या SC हो, तो आपके लिए जो हाइट चाहिए 155 नॉर्मल, और जो ST है उसके लिए 148 सेंटीमीटर होने से भी आप BSF के लिए अप्लाई कर सकते हो, BSF कांस्टेबल के लिए। यहाँ पे जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यहाँ पे रनिंग होगा, जो कि 5 किलोमीटर रनिंग होगा मेल के लिए 24 मिनट के अंदर, जैसे SSC GD का होता है ठीक उसी तरह से होगा। 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के अंदर आना होगा। और फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर का रनिंग जो है 8.5 मिनट के अंदर आना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना आने वाला है, तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे 25 मार्क्स रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन आएगा। उसके यहाँ पे जो एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व, तो इस टाइप से 25 क्वेश्चन बनने वाला है इन सब्जेक्टों से। एंड यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, जो ग्रामर वगैरह है ना, उससे 25 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल जो 100 क्वेश्चन आएगा एंड 100 मार्क रहने वाला है। इसका जो सिलेबस है, यहाँ पे डिटेल में सिलेबस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सिलेबस वगैरह देख सकते हो। इस पोस्ट के लिए अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, 26 जुलाई 2025 से अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लास्ट डेट जो है वो 25 अगस्त 2025 तक आप BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑफिशियली जारी हुआ जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अभी तक अप्लाई लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।